आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे हम सब लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और वह हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ हर बच्चे के लिए एक लेसन है कि सपने देखना क्यों ज़रूरी है। अब्दुल कलाम जी के एक छोटे से टाउन रामेश्वरम में जन्म हुआ था। उनके पिता एक बोट ओनर थे। घर की हालत बहुत सिंपल थी और पैसों की थोड़ी कमी थी। कलाम सर सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचा करते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकें और फैमिली की हेल्प कर सकें। वो मैथ्स और साइंस में भी बहुत तेज़ थे। उनके घर में लाइट नहीं होती थी उस समय, लेकिन वो केरोसिन लाइट लैम्प के नीचे पढ़ते थे। एक दिन जब कलाम सर 5th ग्रेड में थे, उनके टीचर मिस्टर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर समझा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। जब क्लास को समझ नहीं आया तो वह बच्चों को समुद्र किनारे ले गए। उन्होंने आसमान में उड़ते हुए सीगल्स की तरफ इशारा किया और समझाया कि कैसे वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं और डायरेक्शन बदलते हैं। उन बर्ड्स को देखकर कलाम सर ने सिर्फ साइंस नहीं सीखा, बल्कि उन्हें दिल में एक चमक पैदा हुई। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया, मुझे भी उड़ना है। कलाम सर का सपना था फाइटर पायलट बनना। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनका रैंक 9th आया, जबकि सिर्फ 8 लोग सिलेक्ट होने थे। वो थोड़े उदास हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं पायलट नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मैं उन प्लेन्स को डिज़ाइन तो कर सकता हूँ। यहाँ से उनका सफ़र इसरो और DRDO की तरफ मुड़ा, जहाँ उन्होंने इंडिया की पहली मिसाइल बनाई। उनकी मेहनत की वजह से इंडिया ने अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल्स बनाई। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाद में वह इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो बिल्कुल सिंपल रहे। उन्हें बच्चों से बात करना और उन्हें इंस्पायर करना सबसे ज़्यादा पसंद था। उनका मानना था कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब वे राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो वे अपने साथ केवल 2 सूटकेस लेकर निकले, जिसमें उनकी कुछ किताबें और कपड़े थे। उन्हें संगीत और तमिल कविताएं लिखने का बहुत शौक था। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों को लेक्चर देते हुए हुआ। वे आखिरी सांस तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था, शिक्षा बांटना। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छे लेसन्स दिए हैं अपनी लाइफ के। हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का देश का प्रेसिडेंट बन सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, फेलर से मत डरो। अगर पायलट नहीं बने तो साइंटिस्ट बनकर देश का नाम रोशन किया उन्होंने। और तीसरी चीज़, चाहे वो इतने बड़े आदमी बने, लेकिन वो हमेशा हम्बल बने रहे। सबसे प्यार से बात करते थे, सबसे प्यार से मिलते थे। और बच्चों, आप भी उनकी ये 3 लेसन्स को हमेशा फॉलो करो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।